हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है, पहले उसे देख लीजिए, जिससे आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और हम लोग सीख रहे हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे पहचानेंगे? जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आए, तो हम समझ लेंगे कि हमारा जो टेंस है वो किसमें है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती है, पहला वाज और दूसरा वर। वाज किसके साथ लगता है? वाज आई, ही, शी और इट के साथ वाज, और यू, वी, दे के साथ वर। ठीक है, ये तो हो गया वाज और वर। वाज जो आई के साथ, आप कह सकते हैं कि सर आई के साथ वाज क्यों लग रहा है, वर क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो भी प्लूरल में गिना जाता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर वो आई के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ जो होता है वो काश में आ जाता है। जैसे काश में चिड़िया होता, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई वर अ बर्ड। इसलिए आई के साथ क्या लगाते हैं? वाज लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका पहचान और इसकी हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल ले लिया है, वह गीत गा रहा था। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? हमने बताया था अगर आप ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश, तो सबसे पहला काम हम लोग सेंटेंस पहचानते हैं। सेंटेंस पहचानने के लिए क्या करते हैं? वाक्य के अंत में क्या क्वेश्चन मार्क आया हुआ है? नहीं आया, यानी इंट्रोगेटिव नहीं है। क्या इसमें नहीं आया है? नहीं आया, यानी नेगेटिव भी नहीं है। जब इंट्रोगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो बचा कौन? अफर्मेटिव, यानी ये किसमें है? अफर्मेटिव में। ठीक, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करते हैं? टेंस पहचानते हैं। टेंस पहचानने के लिए क्या करते हैं? वाक्य के अंत में हम देखते हैं, तो वाक्य के अंत में क्या आया है? रहा था, रही थी, रहे थे। कौन सा टेंस? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, सेंटेंस क्लियर हो गया, टेंस क्लियर हो गया। आप क्या करते हैं? तीसरा स्टेप, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। तो सब्जेक्ट कौन है? कौन गीत गा रहा था? वाह, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। वाह क्या कर रहा था? गा रहा था, ये हो गया हमारा वर्ब। क्या गा रहा था? गीत, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तीनों दिया गया है। अब हम चौथे स्टेप में क्या करते हैं? इसको अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में इसको अरेंज कर देंगे ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की जो वर्ब है, यानी ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटीन्यूअस, तो क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी, और इसके बाद चौथे स्टेप में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, वह की इंग्लिश ही, और ही के साथ क्या लगेगा? वाज, ही वाज। हेल्पिंग वर्ब आ गई। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गाने की इंग्लिश सिंग, और इसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी, तो हो जाएगा ही वाज सिंगिंग। क्या गा रहा था? गीत गा रहा था, अ सॉन्ग, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। ठीक, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल दिया गया है, मोहन शहर नहीं जा रहा था। तो इसमें देखिए हमने नहीं, हमको नहीं मिला। इस सेंटेंस में कौन मिला? हमको नहीं मिला, इसलिए हमने समझ लिया कि क्या है? ये नेगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस क्लियर। अब टेंस पहचानो। टेंस पहचानने के लिए वाक्य के अंत में देखो क्या मिला? रहा था, तो रहा था, रही थी, रहे थे, किस टेंस की पहचान है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। टेंस पहचान लिए, सेंटेंस पहचान लिए। अब तीसरा काम क्या करेंगे? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कौन है? इसमें कौन शहर नहीं जा रहा था? मोहन, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। मोहन कहाँ जा रहा था? शहर, तो ये जा रहा था मतलब ये वर्ब। कहाँ जा रहा था? शहर, ये हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों क्लियर। अब हम इसको सेंटेंस में अरेंज करते हैं। इसमें नहीं आया है यानी नेगेटिव बनाना है, और नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट मोहन, सबसे पहले मोहन। इसके बाद मोहन के साथ सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए क्या लगेगा इसके साथ? वाज। मोहन वाज क्या कर रहा था? नहीं आया है, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट। मोहन वाज नॉट। जाने की इंग्लिश गो, और इसके क्या लगेगा? आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस है ना, तो गोइंग। और कहाँ जा रहा था? शहर, टू सिटी। ये हो गया हमारा फुल स्टॉप। मोहन वाज नॉट गोइंग टू सिटी। चलिए अब इंट्रोगेटिव का एग्जांपल देखते हैं। ले लिया एग्जांपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। जैसे कि पहला एग्जांपल क्या कहता है? क्या वह खाना पका रही थी? तो सबसे पहला काम, अगर हमें कोई भी सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए दिया जाएगा, तो सबसे पहले हम सेंटेंस पहचानेंगे। ये सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? देखिए इसके अंत में क्या आया? हंसिए जैसा निशान। हमने समझ लिया कि ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब टाइप और दूसरा डब्ल्यूएच वर्ब टाइप। इसको कैसे जानेंगे? अगर हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से हो, किससे हो, क्या से हो, तो हम समझ लेंगे कि क्या है ये हेल्पिंग वर्ब टाइप है। अगर क्या से नहीं होगा तो डब्ल्यूएच वर्ब टाइप। ठीक, तो ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब टाइप। अब एक चीज क्लियर होगी ना, सेंटेंस क्लियर हो गया। अब हम टेंस पहचानते हैं। टेंस कैसे पहचानेंगे? वाक्य के अंत में देखिए क्या मिला हमको? रहा था, रही थी ना,
तो हमने जान लिया कि टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेंटेंस पहचाना, टेंस पहचाना। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कौन है, कौन खाना पका रही थी, वह, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। वह क्या कर रही थी, पका रही थी, ये हो गया हमारा वर्ब। क्या पका रही थी, खाना, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब टाइप है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जिस टेंस में यह सेंटेंस होगा। ये किस टेंस में है, पास्ट कंटीन्यूअस में। और हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। सब्जेक्ट कौन है, वह की इंग्लिश सी के साथ क्या लगेगा, वाज, तो वाज पहले लिखेंगे। इसके बाद सी स्मॉल में वाज सी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकाना का इंग्लिश कुक, और इसमें लगाएंगे आईएनजी, तो हो जाएगा कुकिंग। वाज सी कुकिंग, खाना का इंग्लिश फूड। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये हो गया हमारा पहला ट्रांसलेशन। अब दूसरा देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए इसके अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क आया हुआ है ना, क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, तो हमने समझ लिया कि कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। लेकिन इंट्रोगेटिव जो होता है दो प्रकार का होता है। इसको जानने के लिए हम देखते हैं क्या इसकी शुरुआत में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। यानी अगर शुरुआत में क्या नहीं आएगा तो हम समझ लेंगे कि क्या है, ये WH वर्ड टाइप है, ठीक है। और कौन सा WH वर्ड आया है, क्या आया है, कहां पर आया है, बीचों बीच में आया ना। अगर ये शुरुआत में आता तब ये हेल्पिंग वर्ब टाइप हो जाता, लेकिन ये बीच में आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ये WH वर्ड टाइप, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश लिखी जाएगी, क्या की इंग्लिश, व्हाट। सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड यानी व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। कौन सुबह कौन कर रहा था, तुम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट ना। तो सब्जेक्ट क्या लगेगा, सब्जेक्ट तुम है, तुम की इंग्लिश यू के साथ क्या लगता है, वर। तो सबसे इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर, व्हाट वर। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, व्हाट वर यू। इसके बाद WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, करना की इंग्लिश डू में क्या लगेगा, आईएनजी। सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। क्या कर रहे थे, सुबह का इंग्लिश इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। क्या हो गया, व्हाट वर यू डूइंग इन द मॉर्निंग। ये हो गया हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए आप लर्निंग करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। अगली वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, तो आना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ट्रांसलेशन की ये सीरीज लगातार ऐसे ही चलने वाली है। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।